प्यारे बंधुओं, मैं अपने इस 27वें वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ सुसाइड करने के पहले क्या क्या लक्षण नॉर्मली साधारणतया परिलक्षित होते हैं। सुसाइड करने के पहले जो लक्षण प्रतीत होते हैं उसमें है वायलेंट बिहेवियर, हिंसात्मक प्रवृत्ति हो जाती है, किसी के बात का उल्टा जवाब देना, अटैक करना, चिल्लाना, ऐसा बिहेवियर हो जाता है। वो फैमिली के दूसरा जो है उस फैमिली के सदस्यों से, दोस्तों से, समाज से अलग अलग कटे कटे रहते हैं, दूरी बना के रखते हैं। नेक्स्ट है लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, उनका दिमागी स्थिति अच्छा नहीं रहता है, वो कहीं भी उनको कोई चीज़ भूलते हैं, उनका कंसंट्रेट केंद्रित नहीं करते हैं, उनकी बिहेवियर में काफ़ी बदलाव होता है, कोई चीज़ भूल जाते हैं, इस तरह का लॉस ऑफ कंसंट्रेशन होता है। अगर विद्यार्थी है तो अपना होमवर्क क्लास नहीं करते हैं और पढ़ते तो बिल्कुल नहीं है, इस समय बदलाव, सडन बदलाव दिखाई पड़ता है। वो कभी कभी डेथ के बारे में, सुसाइड के बारे में कभी कभी चर्चा करते हैं, चाहे गूगल में सर्च आउट करते हैं, यूट्यूब में भी सर्च आउट इस तरह की देखा जाता है। इसको भी देखना चाहिए और इस तरह के बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए। उनको घर से भागने की, घर से एब्सेंट होने की भी बहुत जो है तमन्ना हो जाती है। ऐसा ऐसा लक्षण पता चलने लगता है कि घर से एब्सेंट होने लगे, भागने लगे। नेक्स्ट चीज़, उनके व्यवहार में एबनॉर्मल अचानक बदलाव होता है, पहले जैसे थे उससे काफ़ी उल्टी और दूसरी तरह के बिहेवियर देखने को मिलता है। पार्टिकुलरली उनके सोने में बहुत बदलाव होगा, सोते नहीं, जागते रहते हैं और रात को इधर उधर बिना समय के टहलते रहते हैं, सोचते रहते हैं। खाने में भी बहुत बदलाव देखा जाता है, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और उनका चिंता, एंग्जाइटी, ये सब बहुत बढ़ जाता है। माता पिता के कन्फ्रंटेशन, कन्फ्लिक्ट से भी बहुत प्रभावित होते रहते हैं। तो इस सब सिचुएशन में ये जो नॉर्मली लक्षण देखे जाते हैं, ये सुसाइड करने के पहले देखे जाते हैं। तो समझना चाहिए कि अब नॉर्मल चेंज में कुछ जो बदलाव हुआ है, अब बदलाव के पीछे कुछ डेंजरस सिचुएशन है और परीक्षा में नंबर या कोई बड़ा नुकसान अथवा कोई बड़ी घटना हो गई है जिससे इसमें लक्षण देखे जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सावधान होना चाहिए। ये तो है लक्षण, लेकिन इसके कुछ तो निदान होना चाहिए, कुछ निराकरण होना चाहिए। समस्या जहाँ पर वहाँ समाधान भी है। कोई विश्व में ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। समाधान खोजने से मिलते हैं, प्रयास करने से सॉल्व भी होते हैं। तो समाधान के पॉइंट्स में ये बहुत देखा जाता है कि उसके तरीके हैं, अपनाना चाहिए। जैसे उसको बोलने का मौका खूब देना चाहिए, वेंट आउट करने का मौका देना चाहिए, उसकी बातों को बड़े ध्यान से पेशेंस लिसनिंग करनी चाहिए, बातों को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। उसके वो हाँ में हाँ सपोर्ट करने से उसको बहुत राहत मिलती है और अच्छे रास्ते के बारे में सोचने लगता है। और ऐसी परिस्थिति हो जाए तो 24 घंटा पार्टिकुलरली बहुत ध्यान चाहिए। 24 घंटा अगर उस परिस्थिति को टाल दिया जाता है तो उसके सोचावट में काफ़ी बदलाव हो जाती है। और 24 घंटा के लिए वो प्रोग्राम किसी तरह पोस्टपोन्ड अगर कर देता है तो वो सोचता है कि मैं एक विनर हो गया, अपने को बचा लिया, नहीं तो मैं कहाँ कहाँ चला जाता और सभी लोग हमारे अपने थे वो छूट जाते, बहुत परेशान होते। इस तरह जो है 24 घंटे के लिए डिले करना बड़ा इम्पॉर्टेंट। ऑटो सजेशन वो देना चाहिए। ऑटो सजेशन का मतलब कि वो खुद ऑटो सजेशन अगर लेकर रिकवर करना चाहे तो कर सकता है। ऑटो से ऐसे कुछ कठिन परिस्थिति में बहुत लोग हैं, कठिन परिस्थिति आती है, कहीं लॉस होता है, व्यापार में लॉस होता है, परीक्षा में लॉस होता है, तो ऑटो सजेशन देते हैं। ये दुनिया के लास्ट नहीं है, दुनिया बहुत है, उन्नति करने के रास्ते बहुत हैं और जो है अभी मौका तो है, फिर नेक्स्ट टाइम और इसे बेटर करेंगे, दुनिया को दिखा देंगे। इस तरह ऑटो सजेशन करने से इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ता है। अब बहुत बड़ा मंत्र है ऑटो सजेशन, माने सेल्फ को अपने सलाह देने को ऑटो सजेशन बोलते हैं। ऐसी परिस्थिति में गार्जियन को जो है काउंसलिंग करना चाहिए, समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए बड़े प्रेम से। माता पिता का, बहन का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो लोग जो थोड़ा कोमल स्वभाव की होती है, बहुत सेंटिमेंटल होती है, समझाने में सक्षम होती है, तो माता पिता बहन का इसमें रोल बहुत होना चाहिए। एक्सपर्ट काउंसलिंग का भी
सहारा लेना चाहिए। एक्सपर्ट काउंसलिंग के तरीके होते हैं, ट्रेंड होते हैं, उनका भी सहारा लेना चाहिए। और बेसिकली ये देखा जाता है कि जो सोचते हैं सुसाइड करने का, वो बेसिकली बहुत ही कायर नेचर के लोग होते हैं। ये बताना पड़ेगा कि सुसाइड करना कायरता की निशानी है। क्योंकि जो आदमी समस्याओं से लड़ने का क्षमता नहीं रखता है, जो समस्याओं से इतना डर जाता है कि जान देना आसान लगता है, समस्याएं बड़ी रहती है, तो वैसे आदमी जो है सुसाइड करने का सोचते हैं। तो कावर्डिस नहीं बनना चाहिए, मैंने डरपोक नहीं होना चाहिए, कायर नहीं होना चाहिए। ये बात उनको बताना पड़ेगा, कायरता के काम नहीं करना है, ये कावर्डिस होते हैं। कोई किसी को धोखे से मारता है, ये बहुत बहुत बड़ा कायरतापूर्ण कारण है। कोई किसी को पैसे देकर दूसरे को मरवा देता है। पैसे देकर भी दूसरे को क्यों मरवाते हैं लोग? इसलिए मरवाते हैं, जानते हैं कि इस आदमी को मैं फेस नहीं कर सकता हूँ, इस आदमी की बराबरी नहीं कर सकता हूँ। वो जलन इतनी होती है, ईर्ष्या होती है कि उसको फेस करने का साहस नहीं जुटा पाते हैं, और अपने पैसे के बल से या धोखा से किसी तरह मरवाते हैं और इन कठिनाइयों को हटाते हैं। एक कायर आदमी करते हैं क्योंकि उसको सामना नहीं कर पाते हैं, उसे हार मान जाते हैं। तो एक कावर्डिस अप्रोच को हटाना चाहिए। शिव खेरा खुद भी जो है 10वीं क्लास में फेल हो गए थे। उसके बाद जो है उनका परिस्थिति ठीक नहीं था, वो अपने माता से बोलने लगे हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन माता बोला कि नहीं 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 नहीं, एक कावर्डिस अप्रोच नहीं चलेगा, और अपने को फिर अच्छे तैयारी करके अच्छे नंबर से और क्लास में रिपीट करके, और अपॉर्चुनिटी है क्लास में रिपीट करके और अच्छे नंबर से पास करना और आगे निकलना है। और एक और चीज़ है जो बहुत ही मदद करती है, वो क्या? मन में एक फीलिंग रखना चाहिए, जो होगा सो देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा, और इनको परेशान हमको ज़रूरत नहीं है। ये जो है अपने को बहुत बड़ा इंटरनल स्ट्रेंथ देता है। और फॉरगिव एंड फॉरगेट का भी प्रिंसिपल बहुत ही सहायक होता है। ठीक है, ऐसा होते रहती है, इसको भूल जाना है, अच्छा है, भूल जाना है, क्षमा कर देना है, इसमें ही बड़प्पन, बड़े लोगों का बड़प्पन जो है फॉरगिव एंड फॉरगेट है, एक बहुत बड़ा हथियार है बड़े आदमी का, और बड़े आने का हथियार अपनाना चाहिए। और माता पिता, परिवार, सबको, पड़ोसी को, मित्र को जो है उसको कंसोल करना चाहिए, सांत्वना देना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए। हर निगेटिव में पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव देख करके उसको बताना चाहिए कि इसमें बहुत बड़ा पॉजिटिव है, उसको देख करके और उसको सांत्वना देना चाहिए, उससे बहुत बड़ी राहत मिलती है। उसका इमोशनल कोशेंट बढ़ाना चाहिए। इमोशनल कोशेंट बहुत विस्तार में होता है, वो निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। पॉजिटिव प्लस कंस्ट्रक्टिव इमोशनल कोशेंट को डेवलप करना चाहिए। पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव इमोशनल कोशेंट क्या है? लव, फेथ, सिंपैथी, जॉय, काइंडनेस, मर्सी, ये सब जो है कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव इमोशनल कोशेंट है, इसको डेवलप करना चाहिए। इसको डेवलप करने से बहुत बड़ी राहत मिलती है, और इस तरह के गलत सोचावट से और सुसाइड करने के सोच से आदमी अलग हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अगर लॉस हो गया होने दो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। ये मन में भावना रखिए, इससे बहुत बड़ी राहत मिलती है। इसलिए कर्म तो करना है, फल अगर मिले तो भगवान की कृपा, न मिले तो फिर आगे देखेंगे। वो फल की चिंता करने से आदमी ज़्यादा परेशान होता है। फल की चिंता मत करो, इस चीज़ को भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है। और इस तरह कभी परिस्थिति, आपदा आ जाए तो आपदा को अवसर में बदलने का प्रयास करिए। आपदा को अवसर में बदलने से कभी रास्ते मिल जाते हैं। और ये भी सोचना चाहिए कि पूरा जीवन जीत संभव नहीं है, कोई भी ऐसा विश्व में नहीं हुआ जो पूरा जीवन जीतता ही रहे। कभी कभी हार भी स्वीकार करना चाहिए, ये मान करके चलना चाहिए और जीत हासिल करना चाहिए। नेता लोग जो है बड़े स्ट्रॉन्ग विल पावर के होते हैं। कभी जूता के माला भी स्वीकार करते हैं, कभी फूल का माला भी स्वीकार करते हैं। उनका डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर को कोई हटा नहीं पाता है। उनमें भी कुछ अच्छे गुण होते हैं। वो जमानत मिलने पर सिर्फ उसको सेलिब्रेट करने लगते हैं। कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है, कोई उसमें बहुत सारे बंदिश रहते हैं, फिर भी सेलिब्रेट करते हैं। वो बड़ी स्ट्रॉन्ग विल पावर भी रहता है उन लोगों को। एजुकेटेड आदमी में देखा जाता है कि सुसाइडल टेंडेंसी थोड़ा ज़्यादा होती है। आईएएस को मैं सुना हूँ, आईपीएस को भी सुना हूँ, और ऐसे लोग बहुत जल्दी टूट जाते हैं। हालांकि स्ट्रॉन्ग विल पावर इनको भी रहता है, लेकिन टूट भी जाते हैं। इसलिए स्ट्रॉन्ग विल पावर बनिए और ये प्रॉब्लम होने से उसको सामना करिए। किसी भी चीज़ में बेस्ट जो है एक्सपेक्ट जरूर करिए, एक्सपेक्ट द बेस्ट, रिमेन प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, और बुरे से बुरे के लिए भी तैयार रहिए। उससे आप दुखी मत होइए, डिप्रेस मत होइए।
इम्पल्सिव स्टेट में अपने को कंट्रोल करिए और भगवान का नाम लिए। भगवान के नाम लेने से इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत मिलता है। कल ही मैं न्यूज़ में सुना था, जैसे विपत्ति आई तो एक सज्जन जो है भगवान का नाम लिया और अपने इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ाए। और जो है कहा जाता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इससे भी इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ता है। इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भगवान का सहारा लाने एक बहुत बड़ी शक्ति है, वो ज़रूर लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त कर रहा हूं और आप लोगों से निवेदन है कि इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इन 2 शब्दों के साथ इसको लोगों तक पहुंचाइए तो लोगों को भी थोड़ा फ़ायदा होगा, जहाँ तक मैं सोचता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।